ये आप देख रहे हैं पुष्प बना बना के नहीं यहाँ से पंडाल के लिए भेजे जा रहे हैं। ये पूरी कार्यशाला के आप दर्शन कर रहे हैं, जहाँ दिन रात मेहनत करके ये कारीगर बड़ो ही भव्य पंडाल को निर्माण कर रहे हैं। बरसाने वो ही आवे गो, जाए मेरी राह दे रही है बुलाए, बरसाने वो ही आवे गो। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों को श्री गिरधर लालजू के विवाह महोत्सव की मंगलमय बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। पूज्य इंद्रेश जी महाराज 11 जनवरी से लेकर नया 15 जनवरी तक श्रीधाम बरसाना में गिरधर लालजू को और हमारी किशोरी जी को विवाह महोत्सव मना रहे हैं। तो आप सभी भक्तन को ब्रज महिमा परिवार श्रीधाम बरसाना की तरफ से निमंत्रण है, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में श्रीधाम बरसाना प्रियाजी और लालजू के विवाह महोत्सव में पधारें। आज कैसी तैयारी चल रही है गिरधर लालजू के विवाह उत्सव की, या वीडियो के माध्यम से हम वही दिखावे को आपको प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं माताजी गौशाला, क्योंकि ये कार्यक्रम श्रीधाम बरसाना में विराजमान माताजी गौशाला प्रांगण में ही संपन्न होना है। तो आइए चलते हैं माताजी गौशाला और आनंद लेते हैं आज की तैयारी को। आज कितने जोर शोर से तैयारी चल रही है, क्या क्या तैयारी है चुकी हैं और क्या क्या तैयारी अभी होनी बकाया है, तो वो सब दर्शन आप या वीडियो के माध्यम से करेंगे। और आप भक्तन से मैं निवेदन करूं, ज़्यादा से ज़्यादा आप या वीडियो को भक्तन में शेयर करें, ताकि और भी भक्त श्रीधाम बरसाना समय से पहुंच सकें। तो आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं आज की तैयारी को। बोलिए राधा रानी की जय। आई और अब हम पहुंच गए हैं प्रवेश द्वार के बिल्कुल निकट, और आप देख रहे हैं यही प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है, जो यहीं से भक्तन को अंदर प्रवेश कराया जाएगा। जो भी तैयारी है उन तैयारी को पूर्ण करने में कारीगर लगे हुए हैं। 8 से 10 दिन है गए हैं इन कारीगरन को कार्य करते हुए, और लगभग अंतिम रूप दिए जा रहे हुए समस्त तैयारी को। और आइए अब जानते हैं यहाँ की व्यवस्था के विषय में। ये हमारे भैया हैं, ये कहाँ से पधारे हैं और कई दिन से ये कार्य में लगे हुए हैं, इन्हीं के मुख से जानते हैं। भैया जी राधे राधे। राधे राधे। सर्वप्रथम तो आप अपना शुभ नाम बताओ। राधे श्याम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आगरा। तो महाराज आपको कितने दिन है गए यहाँ कार्य करते हुए? 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए। और कितनी लेबर आपके साथ में? 30 लड़के हैं। 30 लड़के लगे हुए हैं, और दिन रात आप मेहनत कर रहे हैं। दिन रात। यहाँ क्या चीज तैयार है रही है महाराज? ये सामने जो बनाया होगा मंच टाइप, ये क्या है? ये स्टेज बन रही है। ये स्टेज है हमारा जी के लिए। अच्छा, इंद्रेश जी इसी पे बैठ के कथा करेंगे? इसी पे बैठ के कथा करेंगे। और महाराज एक स्टेज मेरे पीछे भी यहाँ दिखाई दे रहे हो, ये क्या चीज बनाई है आपने? ये संगीत के लिए बात में, जो नाइट में संगीत होगा। अच्छा, रात्रि में जो कार्यक्रम हो वहाँ के लिए है? वो उसके लिए है। अच्छा, और हमारे कहाँ तक कुर्सी की व्यवस्था रखी जाएगी, कहाँ कैसी व्यवस्था है, कहाँ से एंट्री गेट? जो ये मेन पॉइंट है इसमें जी, तो कुर्सियाँ दोनों साइड में रहेंगी, कुछ इधर रहेंगी कुछ उधर रहेंगी जी, दोनों साइडों में। और यहाँ से जो एंट्री गेट है वो कहाँ बनाया जाएगा? जो महाराज जी के लिए, जो ये महाराज जी के लिए सामने से। हाँ, सामने से, जो मंच के नजदीक है। मंच के नजदीक है। और जो भक्त पधारेंगे आनंद लेवे के लिए, भक्तों के लिए ये सामने से। हाँ, सामने से। तो अभी कब तक आप ये पूरी तैयारी संपन्न कर पाओगे? हम 10 को देना है, 11 तारीख से ओपनिंग है। यानी कि एक दिन है आपके पास? एक दिन है बस। तुम्हारा कितने घंटे आप कार्य कर रहे हो? हम सुबह लगते हैं 8 बजे और नाइट में 11 बजे तक करते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक आप कार्य करते हो, तब ये व्यवस्था संभाली जा रही है। बिल्कुल। आपको खूब खूब धन्यवाद महाराज, आपकी मेहनत को मैं प्रणाम करूँ। आप इतने बड़े कार्यक्रम को आप सहयोग के रूप में, आपकी भी भागीदारी यहाँ में रहेगी, और ठाकुर जी ने, श्री जी ने आपको ये सौभाग्य दियो है कि ऐसे पावन कार्यक्रम में आपको भी सहयोग लगे है। राधे राधे। तो लगभग 50 कारीगर लगे हुए हैं जो 8 दिन है गए हैं, और यह पूरी व्यवस्था को जो है संभाले हुए हैं। किस तरह से यहाँ तैयारी चल रही है मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। प्रातः 8 बजे से ये कार्यक्रम प्रारंभ होता है और रात्रि को 11 बजे तक ये लगे रहते हैं, और तब जाकर के इतनी विशाल व्यवस्था को संभाला जा रहा है। और मेरे पीछे आप ये जो स्टेज देख रहे हैं, यहीं इंद्रेश जी बैठ करके यहाँ भक्तन को कथा श्रवण कराएंगे। और एक स्टेज पीछे भी बनाया गया है, आप देख रहे हैं, वहाँ शाम को रासलीला आदि को जो कार्यक्रम रहेगा वो यह स्टेज के माध्यम से करो जाएगा। और आप देख सको हो कि यहाँ कितने भक्तन के लिए व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि यहाँ भक्त जो पधारेंगे वो लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँचने की उम्मीद है।
श्रीधाम बरसाने को मैं तो अपने शब्दन में कहूँ कि हमारी श्री जी को सबसे बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि गिरधर लाल जी को विवाह उत्सव है, कोई साधारण नहीं है। और देश के अनेकों स्थानों से यहाँ श्रद्धालु पधार के नहीं है प्रिया जी और लालजू के विवाह महोत्सव में परम आनंद को प्राप्त करेंगे। आइए और जो व्यवस्था है वो भी मैं आपको दिखाऊं। और आप देख सके हैं आर्टिफिशियल पुष्पों की पूरी श्रृंखला लगाई गई है, और मैं तो कहूं कि सभी तैयारियों को अंतिम स्वरूप प्रदान किए जा रहे हो है। आज 9 जनवरी को दिन है और कल को दिन इन कलाकारन के पास और है पूरी व्यवस्था को तैयार करने के लिए। और आप ऊपर देख रहे हो रंग बिरंगे पुष्पों के माध्यम से कैसो सुंदर यहाँ स्वरूप प्रदान करो। पूरे प्रांगण को ही ऐसो ही सजानो है। कल जब ये कार्य संपन्न होगो तो आप देखेंगे कितना सुंदर यहाँ प्रांगण बनाया गया है, जहाँ में प्रिया जी और लाल जी को विवाह महोत्सव होगा। और मेरे पीछे आप देखिए एक बार, बड़े ही विशाल स्वरूप में यहाँ मंच को भी निर्माण करे जा रहे हो, और कारीगर दिन रात लगे हुए हैं अंतिम रूप देवे के लिए। पूरी तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। और अब मैं आपको मंच के दर्शन कराऊं, कितने विशाल स्वरूप में मंच तैयार करे जा रहे हो, जहां पूज्य इंद्रेश महाराज कथा श्रवण कराएंगे भक्तन को। और देखिए ये खंबे मंगाए गए हैं, ये खंबे जगह जगह सुसज्जित करे जाएंगे और बड़ो ही सुंदर पूरे पंडाल को स्वरूप प्रदान करे जाएगा। इन खम्मान के माध्यम से ये झरोखा मंगाए गए हैं, ये झरोखा भी जगह जगह लगाए जाएंगे और बड़ो सुंदर प्रांगण तैयार होगा, क्योंकि ये कोई साधारण उत्सव नहीं है। प्रिया जी और लाल जी को विवाह महोत्सव है। और एक मंच यहाँ भी तैयार करे गए है, शायद यहाँ जो उनके संगीत के वाले जो कलाकार रहेंगे वो यहाँ विराजमान होंगे। आइए मैं और भी तैयारी के आपको दर्शन कराऊं, और अब मैं बिल्कुल बाहर से आपको दर्शन कराऊं। देखिए पंडाल को कैसे सुंदर स्वरूप प्रदान करे जा रहे हो। रात दिन कारीगर लगे हुए हैं, जैसी जाको कार्य है वैसी सब सेवा कारीगर दिन रात कर रहे हैं। और मैं अब आपको लेकर चलूं आज कार्यशाला में, जहां पुष्प आदि सब सेट करे जा रहे हैं, तैयार करे जा रहे हैं। आइए ये आप देख रहे हैं पुष्प बना बना के नहीं यहाँ से पंडाल के लिए भेजे जा रहे हैं। ये पूरी कार्यशाला के आप दर्शन कर रहे हैं, जहां दिन रात मेहनत करके ये कारीगर बड़ो ही भव्य पंडाल को निर्माण कर रहे हैं। और अनेकों प्रकार के कलश भी मंगाए गए हैं, जो कि पंडाल में विराजमान करे जाएंगे। ये आर्टिफिशियल पुष्प मंगाए गए हैं, जिनके माध्यम से पंडाल को बड़ो ही अलौकिक और दिव्य स्वरूप प्रदान करे जाएगा। श्रीधाम बरसाने में बहुत बड़ो आयोजन है वे रहे हो है, और आप सब भक्तन से मेरो निवेदन है कि ऐसो अवसर लाडली जी ने आपको प्रदान करो है कि हमारे जीवन में ऐसो शुभ अवसर आयो है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में श्रीधाम बरसाना पधारें गिरधर लाल जी के विवाह महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए, क्योंकि ये जो रस है ये अपने आप में बड़ो परम अलौकिक रस है। जाके ऊपर ठाकुर जी कृपा करें, किशोरी जी कृपा करें, वायु को या रस को आनंद रस प्राप्त होगो। तो आप प्रयास करें श्रीधाम बरसाने पहुँचने को। 11 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक ये महामहोत्सव श्रीधाम बरसाना माताजी गौशाला प्रांगण में मनाया जा रहे हो। सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिए जा रहे हो, और जो कार्यक्रम होगा वो अपने आप में बड़ा अलौकिक होगा। रात दिन की मेहनत इन कारीगरों की, और कल भी आपको दर्शन कराएंगे। जितना कार्य आज होगा फिर कल के भी आपको दर्शन कराएंगे वीडियो के माध्यम से कि कल कितना कार्य है पाया है, क्योंकि कल अंतिम दिवस है इन कारीगर इनकी तैयारी को, क्योंकि 11 तारीख से प्रोग्राम प्रारंभ होना है, कार्यक्रम प्रारंभ होना है। और आज आपने या वीडियो के माध्यम से समस्त जो तैयारी चल रही है गिरधर लाल जी के विवाह महोत्सव की, बाकी तैयारी को आपने दर्शन किए, ये भाव आपको कैसा लगे आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तन में आप शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तन को श्रीधाम बरसाने आवे को परम सौभाग्य प्राप्त हो सके। या के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हुए है
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब करें और ब्रज के आनंद को घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मुझे प्रेम भरी राधे राधे।